आज है 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गांव में पर्यटन को बढ़ावा, होम स्टे बनाने पर मिलेगी 40 करोड़ तक सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए शुरू की है फार्म स्टे होम योजना। इस योजना के तहत शहरों से आने वाले पर्यटक अब गांव में रहकर खेती किसानी और ग्रामीण संस्कृति का असली अनुभव ले सकेंगे। खास बात यह है कि निवेशकों को सरकार की ओर से 2 करोड़ से लेकर 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इससे गाँव में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आमदनी के नए अवसर भी खुलेंगे। अब हीट एक्शन प्लान के साथ बनेंगी विकास योजनाएं, यूपी के कई जिलों को मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश में अब विकास योजनाएं हीट एक्शन प्लान के साथ जोड़ी जाएंगी। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती गर्मी को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लखनऊ, आगरा, वाराणसी के लिए सिटी हीट एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। वहीं कानपुर, प्रयागराज के लिए भी जल्द लागू होगा और अन्य शहरों के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने कहा कि हीट वेव की चुनौती से निपटने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना होगा। यूपी के किसानों को मिलेगा मुफ्त दलहनी बीज मिनी किट, 25 सितंबर तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए लेकर आई है बड़ी सौगात। कृषि विभाग रबी सीजन में किसानों को मुफ्त दाल बीज मिनी किट उपलब्ध कराएगा, जिसमें मसूर, चना, मटर के बीज शामिल हैं। किसान इसके लिए 25 सितंबर 2025 तक कृषि दर्शन 2 पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लॉटरी पद्धति से होगा। इस योजना का मकसद है दलहनी फसलों का विस्तार करना और किसानों की आमदनी को बढ़ाना। आज साल में 3 गुना बढ़ी महिला श्रम भागीदारी, यूपी ने रचा नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा मकाम हासिल किया। वर्ष 2017 में जहां महिला श्रम भागीदारी दर सिर्फ 13.5% थी, वहीं अब ये बढ़कर 34.5% हो गई। यानी 8 साल में ये दर करीब 3 गुना बढ़ी है। विकसित यूपी 2047 के विजन में आत्मनिर्भर नारी और बंपर व्यापार को प्रगति का मूल आधार माना गया। बेरोजगारी दर भी 6.2% से घटकर काफी सुधरी। ये बदलाव प्रदेश की नई विकास गाथा को दर्शाता है। परिवहन सुधार की सीएमपी रिपोर्ट पर सवाल, यूपी मेट्रो ने बताई बड़ी खामियां। राजधानी लखनऊ की आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ यातायात व्यवस्था तैयार करने वाली नगर परिवहन योजना पर अब गंभीर सवाल उठ खड़े हुए। विशेषज्ञों और हितधारकों का कहना है कि रिपोर्ट जमीनी जरूरतों और मास्टर प्लान 2031 के विपरीत है। सबसे बड़ा खुलासा किया है यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने, जिसने अध्ययन के बाद खामियों को उजागर कर शासन, नगर निगम और एलडीए को पूरी रिपोर्ट भेज दी है। यूपी में नई जनगणना के बाद होगा शहरी सीमा विस्तार, नगर निकायों पर बनी सहमति। उत्तर प्रदेश की शहरी सीमाओं को लेकर बड़ा फैसला हुआ। फिलहाल सीमाएं नहीं बढ़ाई जाएंगी, बल्कि ये काम नई जनगणना पूरी होने के बाद होगा। जनगणना से पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं और इसी आधार पर निकायों का गठन किया जाता है। जनगणना निदेशालय ने नगर विकास विभाग को पत्र भेजकर सीमाओं, वार्ड और मलिन बस्तियों की विस्तृत जानकारी मांगी। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर जनगणना का प्रारूप और आगे की शहरी सीमा विस्तार की रूपरेखा तय होगी। रिवर एयरपोर्ट के पास बुलडोजर की गरज, 6 अवैध कॉलोनीज ध्वस्त। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर जेवर और आसपास के गांव में काटी जा रही अवैध कॉलोनीज पर अब बुलडोजर गरज उठा। यमुना प्राधिकरण ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए साहबनगर, ढुडेरा और गोपालगढ़ गांव समेत 6 से ज्यादा अवैध कॉलोनीज को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण ने पहले नोटिस जारी किए थे, लेकिन असर न होने पर यह कदम उठाया गया। कार्रवाई ओएसडी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण और पुलिस की संयुक्त टीम ने की। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। त्योहारों का तोहफा, गोरखपुर से अयोध्या, बलिया और बनारस के बीच दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसेस। गोरखपुर वासियों के लिए त्योहारों से पहले बड़ी सौगात है। अब गोरखपुर से अयोध्या, बलिया और बनारस के बीच इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ेंगी। शासन ने गोरखपुर परिक्षेत्र को 20 नई इलेक्ट्रिक बसेस आवंटित की, जिन्हें जल्द ही बड़े बेड़े में शामिल किया जाएगा। शहर में पहले से 20 बसेस विभिन्न रूट पर चल रही हैं। परिवहन निगम ने रूट तय करने के साथ चार्जिंग पॉइंट की तैयारी भी शुरू कर दी। राप्ती नगर डिपो में 1.85 करोड़ की लागत से चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। इससे सफर होगा और आरामदायक और पर्यावरण हितैषी होगा।
गोरखपुर में जीडीए ने बदली फ्लैट आवंटन प्रक्रिया, अब ऑनलाइन होगी लॉटरी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने पाम पैराडाइज योजना के ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट की आवंटन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब लॉटरी पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। नवरात्रि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। फ्लैट के लिए 9,300 से अधिक आवेदन आए हैं, जिनमें से 6,000 से ज्यादा सिर्फ ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं। फिलहाल प्राधिकरण इन आवेदनों की जांच में जुटा है। ऑनलाइन लॉटरी से प्रक्रिया होगी और पारदर्शी और भरोसेमंद होगी। गाजियाबाद में खत्म होगी पानी की किल्लत, 17 करोड़ की लागत से बिछेगी नई पाइपलाइन। गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र के लोगों को अब भूमिगत पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पानी की किल्लत दूर करने के लिए यहां 17 करोड़ रुपए की लागत से नई पेयजल पाइपलाइन बिछाई जा रही है। बृहस्पतिवार को महापौर ने निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस पाइपलाइन से करीब 10 MLD जलापूर्ति होगी, जिससे वार्ड 3, 14, 15, 23, 25, 26, 48, 51, 55 और 58 के लोगों को राहत मिलेगी। लाइन को इलाके की प्रमुख टंकियों से जोड़ा जाएगा ताकि सप्लाई निर्बाध हो सके। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, दीपावली से पहले मिलेगी कैशलेस उपचार की सुविधा। प्रदेश के 11 लाख से अधिक शिक्षकों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दीपावली से पहले उन्हें कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली और प्रस्ताव जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाएगा। इस सुविधा के लागू होने से शिक्षकों को इलाज के लिए आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। अयोध्या से काशी तक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में तय होगी यात्रा। अयोध्या और काशी के बीच यात्रा अब और भी तेज होगी। जल्द शुरू होने जा रहा है हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण। करीब 200 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से दोनों आध्यात्मिक शहरों की दूरी महज 2 घंटे में तय होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी और डीपीआर तैयार होगी। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, जिससे अयोध्या से दिल्ली तक की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। यात्रियों को तेज, सुरक्षित और निर्बाध सफर मिलेगा। अयोध्या पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, रामलला का किया दर्शन। अयोध्या में शुक्रवार को खास नजारा देखने को मिला जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम रामलला के दर्शन करने पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट से निकलने के बाद उनका काफिला सीधे राम मंदिर परिसर पहुंचा। यहां डॉक्टर रामगुलाम ने रामलला और राम दरबार के दर्शन किए और मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारियां भी ली। उनकी ये यात्रा भारत और मॉरिशस के सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत बनाने वाली मानी जा रही है। सीएम योगी का बड़ा दांव। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्थापित होंगे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब। हर जिले में 100 एकड़ जमीन चिन्हित की जा रही है, जहां उद्यमियों को सिर्फ उद्योग लगाने की जगह ही नहीं बल्कि कारोबार से जुड़ी हर सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। अब तक बिजली कनेक्शन, पैकेजिंग, स्किल्ड लेबर या तकनीकी मदद के लिए कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब समाधान एक ही जगह पर मिलेगा। रात में चोरी छिपे बन रही थी इमारत, विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण सील की। अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई जारी है। वीडीए प्रवर्तन दल ने बिना नक्शा पास कराए रात में चोरी छिपे बन रही इमारतों पर छापा मारते हुए कई निर्माणों को सील कर दिया। कार्रवाई से इलाके में खलबली मच गई। जोन 4 की प्रवर्तन टीम ने वार्ड नगवा क्षेत्र में 2 अवैध निर्माणों को सील किया। इसमें अशोक राय द्वारा मौजा करमनवीर सुसुवाही पंचायत भवन के सामने शुरू किए गए भवन निर्माण पर यूपी नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के तहत कार्रवाई की गई। यूपी में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, होमगार्ड में 44,000 से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती देने के लिए बड़े कदम उठाए गए। सुल्तानपुर जिले में पुलिस विभाग में 29 दारोगा समेत 78 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया। वहीं राज्य सरकार ने होमगार्ड विभाग में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में होने वाले इस अभियान के तहत 44,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये कदम प्रदेश की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत करने वाला साबित होगा। नोएडा अथॉरिटी सीईओ का बड़ा एक्शन, छोटे कामों पर रोक, 2 करोड़ तक अनुमति अनिवार्य। नोएडा में विकास कार्यों को लेकर अथॉरिटी सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने बड़ा फरमान जारी किया। अब 1 से 5 लाख रुपए तक के कामों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। वहीं 5 लाख से 2 करोड़ रुपए तक के कामों के लिए सीईओ की विशेष अनुमति अनिवार्य होगी। इस फैसले से जहां अथॉरिटी के अधिकारियों में हलचल मच गई, वहीं शहर भर में ये चर्चा का विषय बन गया। सीईओ का मानना है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होंगी। मथुरा आगरा हाथरस के लिए अलग घोषणा पत्र लाएगी सपा। अखिलेश ने शुरू किया 2027 चुनावी प्लान।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मथुरा, आगरा, हाथरस के लिए पार्टी अलग से चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि सपा सरकार में शुरू हुई विकास योजनाओं को भाजपा ने ठप्प कर दिया। अब इन जनपदों के लिए नई योजनाओं की घोषणा होगी। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की पवित्रता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। यमुना सिटी में बसेंगे 5 नए सेक्टर, 7 गांव से खरीदी जाएगी किसानों की जमीन। यमुना एक्सप्रेसवे के पास यमुना सिटी में विकास की रफ्तार तेज होने जा रही है। यमुना विकास प्राधिकरण यहां 5 नए सेक्टर बसाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 7 गांव के किसानों से भूमि खरीदी जाएगी, जिनकी सूची जारी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक मुडरह, थोरा, भिकनपुर, कुलूपुरा गांव से जमीन लेकर सेक्टर 5, 8 और 8D विकसित होंगे। यहां जापानी सिटी कन्वेंशन सेंटर जैसी परियोजनाएं बसाई जाएंगी। वहीं रबूपुरा और भुन्नातका क्षेत्र में सेक्टर 11, 21 और 34 के लिए जमीन अधिग्रहित की जाएगी। पंचायत चुनाव से पहले 126 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनने की तैयारी। अयोध्या में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले 126 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की तैयारी तेज हो गई। पंचायती राज विभाग ने पहली चरण की संशोधित सूची निदेशक को भेज दी है। इन लाइब्रेरी में युवाओं को किताबें, समाचार पत्र और डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी गांव में हो सकेगी। लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर का आदेश और इंटरनेट कनेक्शन इसी माह लगाया जाएगा। प्रत्येक लाइब्रेरी की स्थापना पर लगभग 4 लाख रुपए खर्च होंगे। अब दिल्ली और नोएडा मेट्रो होंगी जुड़ी। सेक्टर 51 में तैयार स्काई वॉक। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और नोएडा की एक्वा लाइन को जोड़ने वाला एयर कंडीशनड स्काई वॉक 2 अक्टूबर 2025 से जनता के लिए खुल जाएगा। ये 420 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा स्काई वॉक न केवल दोनों मेट्रो लाइन को जोड़ता है, बल्कि यात्रियों के एक ही टिकट पर दोनों नेटवर्क में यात्रा करने की सुविधा भी देगा। अब नोएडा और दिल्ली के बीच मेट्रो यात्रा और भी सुविधाजनक होगी। दशहरा दीपावली पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, यूपी बिहार यात्रियों को राहत। दशहरा और दीपावली पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की घोषणा की। पूर्वोत्तर रेलवे 24 सितंबर से 26 नवंबर तक नागपुर समस्तीपुर साप्ताहिक पूजा स्पेशल और 26 सितंबर से 28 नवंबर तक पुणे गाजीपुर सिटी द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इन ट्रेन के विस्तृत स्टॉपेज और समय पर तय कर दिए गए हैं। आधुनिक LHB कोचेस से लैस ये ट्रेन यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देगी। त्योहारों पर घर पहुंचने की अब टेंशन नहीं होगी। यूपी में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व, लगेंगे 15 लाख पौधे। उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व मनाया जाएगा। ये पर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और महात्मा गांधी जयंती तक चलेगा। सेवा पर्व के तहत देश भर में 1.25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें से 15 लाख पौधे यूपी में रोपे जाएंगे। 17 सितंबर को शुभारंभ पर प्रदेश के सभी 34 नगर वनों में न्यूनतम 100 पौधे लगाए जाएंगे। इस दौरान वर्षा जल संचयन, पर्यावरण संरक्षण जागरूकता और स्वच्छता जैसे कई अभियान भी चलेंगे। रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी भीड़। उत्तर प्रदेश में धार्मिक जगत से 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं। विक्टोरिया पार्क में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिंदू धर्म पर खतरा मंडरा रहा है और हर घर में धर्म की पाठशाला बनानी होगी। उन्होंने यूपी को मिनी पाकिस्तान बताते हुए हिंदुओं को सजग रहने की अपील की है। वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में संत प्रेमानंद महाराज 3 साल बाद दर्शन करने पहुंचे, जिनकी झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू हो गई और मंदिर जयकारों से गूंज उठा। यूपी में झमाझम बारिश का अलर्ट। कानपुर में बाढ़ और बुखार से ग्रामीण परेशान। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है और कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। लखनऊ स्थित मौसम विभाग ने सहारनपुर, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, वाराणसी समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं कानपुर के ख्योरा कटरी, बिठूर कटरी और 22 से अधिक गांव बाढ़ से बेहाल हैं। जलकीटों और मच्छरों के कारण ग्रामीण बुखार और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य शिविरों में CMO हरिदत्त नेमी ने प्रभावितों को दवाइयां वितरित कर राहत दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।